जोहार सभी को। इसमें मैं एज यूजुअल फिर से मैं आपसे 2 से 3 क्वेश्चन करता हूं। अगर आप ये 2 से 3 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप पूरा वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। अगर आपको फुल स्कोर करना है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि यहाँ पे फुल स्कोर करना ही पड़ेगा, तब जाकर के वहां पे आपका 1-2 क्वेश्चन गलत होगा, तब जाकर के वहां पे आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो आप सोचेंगे नहीं मैं ये टॉपिक ही छोड़ के चल जा रहा हूं, तब तो सिलेक्शन आपका वहीं पे कट जा रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि संथाली प्रवेशिका कब लिखा गया है और किसके द्वारा लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन है सबसे ज्यादा साहित्य, जितने भी झारखंड में भाषाएं उसमें सबसे ज्यादा साहित्य कौन सी भाषा में लिखी गई है। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है अंगिका को और कौन सी भाषा के नाम से जाना जाता है। और चौथा क्वेश्चन है गोंड जनजाति की भाषा कौन सा भाषा परिवार से है। ठीक है, अगर आप ये चारों क्वेश्चन का जवाब दे दिए हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप पूरा स्टार्टिंग से इसको देखिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप क्रैश कोर्स से लेक्चर 1 से स्टार्ट किए, तभी आपका फाउंडेशन बनेगा। यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे टारगेट लिया गया एग्जाम को 100 आउट ऑफ 100 यहाँ पे हम लोग तैयारी करेंगे, तभी जाकर के वहां पे आप 95 या 97 स्कोर कर सकते। अगर आप सोचेंगे कुछ क्वेश्चन छोड़ करके चल जाएंगे तब बहुत गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए चलिए, झारखंड की भाषा को हम लोग यहाँ पे 3 परिवार में बांटते हैं। जैसे हम लोग का परिवार होता है उसी तरह से यहाँ पे भाषा का भी परिवार है। तो 3 परिवार हम लोग झारखंड में पाया जाता है। एक आपका भारोपीय, दूसरा आपका है द्रविड़ परिवार, और तीसरा आपका है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। भारोपियों का कैसे याद करेंगे। अच्छा, मुझे लास्ट टाइम याद आ रहा है कि एक मैंने ट्रिक बताना भूल गया था। ठीक है, जो चित्रकला का ट्रिक है उसका मैं आपको बता देता हूं। आजकल बहुत ही फेमस एक पार्टी आया झारखंड में, JBKSS। ठीक है, तो इसका पीजी है, इसका एक पेइंग गेस्ट है। ठीक है, यही आपका चित्रकला का पूरा बता देगा कैसे कैसे। देखिए, जे से आपका हो जाएगा जादव पटिया, बी से हो जाएगा आपका भित्ति चित्र, के से हो जाएगा आपका कोहबर, एस से हो जाएगा आपका सोहराय, और दूसरा एस से हो जाएगा आपका स्ट्रॉ, है ना, स्ट्रॉ घास पुआल वाला। ठीक है, पुआल वाला। और पी से हो जाएगा आपका पैतकर, और जी से हो जाएगा आपका गंजूकला। ये आपका क्लियर हो गया। बाकी बैद्यनाथ वाला बैद्यनाथ से रिलेटेड ये रह जाएगा। तो ये आपका चित्रकला का पूरा कंप्लीट हो जाता है उससे। ठीक है, चलिए वापस आते हैं आपके झारखंड के भाषाओं में। अब देखिए, भारतीय भाषाओं में सबसे पहले भारोपियों को याद करते हैं। तो भारोपीय हम लोग को 5 को याद करना है। ठीक है, 5 को में हिंदी को छोड़ दीजिए, हिंदी को छोड़ के बाकी 4 को कैसे याद करेंगे। देखिए, जब भी कोई बहुत ज्यादा बदमाशी करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, खचपच ना कर, खचपच ना कर, है ना, बदमाशी नहीं करो, खचपच मत करो। तो खचपच से याद करेंगे, ख से याद करेंगे खोटा, पच से याद करेंगे पंच प्रक्रिया, ना कर, ना कर से ना करेंगे नागपुरी, और कर से याद करेंगे करमानी। आपका 5 याद हो गया। तो इससे क्वेश्चन रहेगा ही आपका रहेगा कि ये भाषा किससे संबंधित है। एमसीक्यू भी कराएंगे आपको हम 42 या नहीं 43 एमसीक्यू हम आपको कराएंगे। इसमें पूरा का पूरा बुक का ही एमसीक्यू उठा के लेके आ गए हैं, ताकि देखते हैं क्वेश्चन कहां से पूछा, पूरा का क्वेश्चन ही करा दे रहे हैं। द्रविड़ में देखिए यहाँ पे 2 चीज है, आपका उरांव है और माल्टो है। माल्टो में भी यहाँ पे 3 चीज आता है, एक आपका सौरिया पहाड़ी आता है, माल पहाड़ी आता है, आपका गोंड आता है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से हो गया कि जो गोंड है आपका माल्टो से संबंधित है। ठीक है, चलिए ऑस्ट्रो एशियाटिक में क्या आएगा, आपका जितने भी आपका आ गया मुंडारी हो गया, संथाली हो गया, हो आ गया, खड़िया आ गया, ये सब आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित रहता है। ठीक है, अब ये सारी भाषाओं को एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं वो आपका अंतिम पढ़ाई है। इसके अलावा आपको कोई भी थ्योरी, कोई भी एमसीक्यू करने की जरूरत आपको नहीं है। बस बार बार पढ़ने का, बार बार रिवीजन करने का जरूरत है। और वैसे भी हम यहाँ पे आपको इतना रिलेट कर दे रहे चीज को, आपको एकदम याद रहेगा ही रहेगा उस चीज को। चलिए, अब बात करते हैं संथाल का। संथाली जो भाषा है, संथाली भाषा को संथाली लोग अपने आप, संथाली लोग उसको बोलते हैं होड़ रोड या होड़ लोगों की बोली। ठीक है, होड़ मतलब होता है आदमी, अपने आप को ये लोग आदमी बोलता है और बोलता है आदमी की बोली। ठीक, अपने भाषा में लोग होड़ बोलता है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग में, तो संथाली भाषा को ये लोग क्या बोलता है, होड़ रोड या होड़ लोगों की बोली अपने भाषा में। ये संविधान में कब अपनाया गया, संविधान में इसको कब अपनाया गया, 8वीं सूची में ऐड किया गया 92वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में।
जब झारखंड अलग हुआ उसके 2 साल के बाद, है ना, 2 साल के बाद तीसरा साल में, तो 2003 में ऐड किया गया इसको संविधान। ये एक लौता ऐसा भाषा है झारखंड का जिसको संविधान में संवैधानिक दर्जा मिला गया है 8वीं अनुसूची में। इसका लिपि है, लिपि का आविष्कार किसने किया? इसका लिपि का आविष्कार किया है रघुनाथ मुर्मू ने, और इसका लिपि का नाम है ओल चिकी 1941 में। जब लिपि बन गया इसके 10 साल के बाद डोमन साहू समीर आते हैं और ये एक किताब लिखते हैं, इसका नाम है संथाली प्रवेशिका। इसको संथाली भाषा का भारतेंदु कहा जाता है डोमन साहू समीर को। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 10 साल का डिफरेंस है, ऐसे आप इसको रिलेट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ये संथाली जो भाषा है वो 2 मुख्य प्रकार इसमें है, एक शुद्ध संथाली है, ठीक है, शुद्ध संथाली भाषा, और दूसरा है मिश्रित संथाली भाषा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। संथाली जो है आपका आस्ट्रो एशियाटिक से है, हम आपको पहले ही बता दिए हैं। अब अलग अलग से हम सबका यहाँ पे अलग से फिर से बताने की जरूरत नहीं है कि ये किससे संबंधित, हम स्टार्टिंग ऑलरेडी आपको याद करा दिए। तो संथाली भाषा से अगर आपको इतना चीज याद होता है तो आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए मुंडारी के बारे में बात करते हैं। तो मुंडारी का बेसिकली हम लोग को 4 भाग यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको मेरा झारखंड हिस्ट्री का लेक्चर याद है, ठीक है, तो मैंने बताया था उसमें जब मुंडा लोग यहाँ पे आए थे तो धीरे धीरे अपने अपने नायक के साथ में वो अलग अलग जगह बसते चले गए। उसी तरह से यहाँ पे मुंडारी का अलग अलग यहाँ पे टाइप बना। तो मुंडारी के यहाँ पे 4 टाइप बना है। पहला आपका है हसद मुंडारी, दूसरा है तमड़िया मुंडारी, तीसरा आपका केर मुंडारी, चौथा आपका नागौरी मुंडारी। इसमें से तमड़िया मुंडारी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तमड़िया मतलब तमाड़ का क्षेत्र, ठीक है। नगूरी मतलब वैसा एरिया जहाँ पे नागपुरी भाषा भी मिश्रित हो गया। ये दोनों आपका याद हो गया, ठीक है। 2 हम लोग को याद करना बस यहाँ पे हसद और आपका केर, ठीक है। तो देखिए केर में भी आपका 2 वर्ड आ रहा है और रांची में भी 2 वर्ड आ रहा है, मतलब केर आपका रांची संबंधित रहेगा और हसद यहाँ पे क्या रहेगा, खूंटी और मुरहू वाला एरिया रहेगा आपका हसद। तो ये 4 ही आपको याद करना है कि मुंडारी भाषा जो है वो 4 टाइप में यहाँ पे बटा हुआ है, हसद, तमड़िया, केर और नगूरी। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हो भाषा में। तो हो भाषा का लिपि बस याद कर लिया और किसने लिपि बनाया, बस यही इंपॉर्टेंट है। तो हो भाषा की जो लिपि है उसको बोलते हैं बारड़ चित्ती और इसको बनाया है लोकाबोधा। इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि मान ले कोई कुछ दे रहा है तो उसको बोलते हैं ना लोबा हो लोबा, मतलब लेबा हो लेबा कि ना लेबा, है ना, लेबा कि ना लेबा। मतलब यहां से हो गया आपका, जैसे बा से याद कर लेंगे या इसको बोल दीजिएगा लोबो कि ना लोबो, लोबो कि ना लोबो, है ना। तो बो से याद कर लिए बोदरा, लोको बोदरा, ठीक है, लोको बोदरा, और बा से ही आपका आ जाता है यहाँ पे बारड़ चित्ती। तो सब यहाँ से रिलेटेड हो जा रहा है, बा से रिलेटेड आपका हो जा रहा है सब कुछ यहाँ पे। क्लियर हो जाएगा। चलिए उरांव के बारे में बात करते हैं। तो उरांव ही एक ऐसा भाषा है जिसमें सर्वाधिक लिखित साहित्य, सबसे ज्यादा लिखित साहित्य अगर पाया जाता है तो हमारा उरांव जनजाति में ही पाया जाता है, उरांव भाषा में ही पाया जाता है, कुरुक भाषा में ही पाया जाता है। माल्टो के बारे में बात करते हैं। माल्टो में ऑलरेडी बता दिया था आपको, ये सौर्य पहाड़िया, माल पहाड़िया और गोंड, ये तीनों की जो भाषा है वो क्या है, माल्टो है, और ये द्रविड़ परिवार भाषा से संबंधित रखती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असुरी भाषा है, हम लोग को पता है असुरी भाषा विलुप्त प्राय हो रही है, इसमें मात्र कुछ हजार लोग ही हम बोलने वाले बचे हुए, इसलिए असुरी भाषा बचाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। नया नया FM रेडियो वगैरह शुरू किया गया झारखंड में, ये आप लोग करंट अफेयर में पढ़े होंगे। अब हम लोग आते हैं खोरठा के बारे में। तो खोरठा का जो लिपि है वो खरोष्ठी है। ये कहाँ से विकसित हुआ, देखिए खोरठा का जो विकास हुआ है वो मागधी प्राकृत से हुआ, और नागपुरी का भी देखेंगे, ठीक है, नागपुरी का भी देखेंगे तो ये मागधी प्राकृत से हुआ। तो रिलेट करके याद करना है, खोरठा और नागपुरी का दोनों का विकास कहाँ से हुआ, मागधी प्राकृत से हुआ। खोरठा में अधिकांश जो चीजें हैं जो पाई गई हैं वो राजा रजवाड़ों की कथाएं पाई गई हैं, ना, राजा रजवाड़ों की कहानियां वगैरह बहुत सारे पाई गई हैं। और ये कहाँ कहाँ बोला जाता है, खोरठा भाषी लोग वहाँ कहाँ कहाँ है, पूरा जनरली झारखंड में जो हजारीबाग एरिया है, गिरिडीह है, रांची है, धनबाद है, पलामू है, संथाल परगना, ये एरिया आपका खोरठा भाषी एरिया है। लेकिन मुख्यतः हमारा हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रांची, रामगढ़, ये वाला एरिया हमारा मुख्यतः खोरठा भाषी लोग हैं, ठीक है। संथाल परगना, पलामू में कुछ कुछ लोग हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारा मुख्यतः है। अब बात करते हैं पंच परगनिया में। तो पंच परगनिया में क्या होता है कि ये इस भाषा में क्षेत्र और परिवेश के प्रति सजगता दर्शाया जाता है कि अपना क्षेत्र, अपना परिवार के प्रति वो लोग बहुत ज्यादा सजग हैं। इस जनजाति के लोग और इस भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। और ये जो पंच परगनिया है वो एरिया कौन सा है आपका, तमाड़, बुंडू, सोनाहातू, सिल्ली, ये सब आपका एरिया आपका है, आपका पंच परगनिया का। क्लियर हो गया।
कुरमाली के बारे में बात करते हैं तो कुरमाली में नाम ही है कुर्मी, तो कुर्मी जनजाति के लोग इसको बोलेंगे कुरमाली को। हालांकि खोरठा भाषा का शुरुआत जो किया था उन्होंने कुर्मी जाति के लोग ही किए थे, ठीक है। और ये जो जाति है आपका कहाँ कहाँ मिलेगा इस भाषा का लोग, रांची, हजारीबाग और गिरिडीह में मिलेंगे, धनबाद, सिंहभूम में, संथाल परगना में। आप देखिएगा ये वाला एरिया और ये दोनों एरिया आपका लगभग मैच करेगा, ठीक है। रांची यहाँ भी है, रांची यहाँ भी है, हजारीबाग यहाँ, गिरिडीह यहाँ, धनबाद यहाँ, सिंहभूम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सिंहभूम छोड़ के बाकी सब का सब यहाँ मिल जा रहा है कि नहीं। आप देखिए तो खोरठा और कुरमाली के एरिया लगभग सेम है यहाँ पे। नागपुरी के बारे में बात कर लेते हैं। नागपुरी को बोल दिए थे ये मागधी प्राकृत से निकला हुआ है। इसका अन्य नाम क्या है, सागद्री या गंवारी भाषा। सागद्री या गंवारी भाषा नागपुरी को बोलते हैं। ये प्रमुख संपर्क भाषा बोला गया है नागपुरी को, मतलब ये नागपुरी एक ऐसा भाषा है जो सभी में कॉमन लगभग बोला जाता है, कुछ ना कुछ मिल जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रमुख संपर्क भाषा। इसके जो प्रथम ज्ञात कवि हैं इसको बेनीराम महथा है, जिन्होंने नागवंशावली लिखा है। इसको कैसे याद करेंगे, बेनीराम महथा, महथा मतलब क्या हो गया, माथा, ठीक है। नागवंशावली, नाग कहाँ रहता है हमेशा, नाग हमेशा शिव जी के माथा के पास रहेगा ना हमेशा, तो माथा से याद कर लीजिएगा आप नागवंशावली, ये प्रथम ज्ञात कवि हैं। इसमें कंट्रडिक्शन भी अलग अलग बुक में कुछ कुछ और देता है, अगर आपको कुछ और मिलेगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए भोजपुरी के बारे में बात करते हैं तो भोजपुरी दो टाइप का भोजपुरी है। एक आपका आदर्श भोजपुरी, मतलब एकदम ठेठ भोजपुरी उसको बोलते हैं, ये पलामू एरिया में बोला जाता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये हमारा अगर मान लो ये झारखंड है, ठीक है, ये अगर हमारा झारखंड है तो ये पलामू है, और पलामू कहाँ सटा हुआ, बिहार से, तो जो बिहार के लोग हैं वही ज्यादा भोजपुरी बोलेंगे, तो उधर का लोग बोलेंगे आदर्श भोजपुरी, मतलब ठेठ भोजपुरी, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा। लेकिन बाकी जो एरिया है जैसे छोटा नागपुर का एरिया है या जहाँ गैर आदिवासी लोग यहाँ पे हैं, वहां पे नगुरिया, सदरी, सदानी, भोजपुरी ये सब मिक्स यहाँ पे बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। मगही के बारे में भी सेम कहानी है। मगही का भी दो पार्ट है, एक आदर्श मगही मतलब प्योर मगही, पलामू एरिया में सेम है, ठीक है, और पूर्वी मगही मतलब हमारा रांची, रामगढ़, हजारीबाग के एरिया में जो खोरठा बोलते हैं उसको मगहिया खोरठा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बोला गया है कि ये दो टाइप का मगही, ये किसके द्वारा बोला गया, जॉर्ज गियर्सन के द्वारा बोला गया, किसके द्वारा, जॉर्ज गियर्सन के द्वारा। अब बात करते हैं अंगिका के बारे में, तो अंगिका का मात्र एक ही भाषा है, इसको बोलते हैं मैथिली, इसी का मैथिली बोली, अंगिका बोली एक ही बात है। 6ठी शताब्दी में ललित विस्तार की रचना जो होती है वो अंगिका भाषा में ही किया गया है, और ये संथाल परगना में लोग यहाँ पे मुख्य रूप से बोलते हैं, वहां पे लोग रहते हैं। जिप्सी में याद कर लीजिएगा, नट हो गया, मलाट हो गया या गुलगुलिया, इसके द्वारा यहाँ पे बोला जाता है, ये जिप्सी भाषा लोग यहाँ पे बोलते हैं। जो हमारे राजकीय भाषा है, हम लोग को पता है राजकीय भाषा हमारा हिंदी है, और दूसरे राजकीय भाषा में 16 भाषाएं हैं, है ना, 16 भाषाएं हैं। 16 भाषाओं का नाम आपको नहीं पूछेगा, बस पूछ सकता है कितने भाषाएं हैं, तो 16 भाषाएं हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे झारखंड भाषाएं हैं उसको विकास करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखाड़ा का गठन किया गया, कब, 2003 में। 2003 वही साल है जब 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को दर्जा मिला है हमारे संविधान में, ठीक है, और ये रांची में खोला गया था। तो ये आपका भाषाएं से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये आपका भाषाएं से रिलेटेड सारा चीज खत्म होता है बहुत अच्छे तरीके से। अब हम लोग इससे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एकदम क्रैश कोर्स है, यहाँ पे मैं चीजों को फैक्ट बताऊंगा, कनेक्ट करूंगा, एकदम बेसिक से समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये सिलेक्शन बैच हम लोग को लेना है। अगर आपको कोई कंसेप्ट में दिक्कत होता है, बहुत चीज समझ में नहीं आता है, तो हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कीजिए। पूरा का पूरा झारखंड जीके, पूरा सीजीएल बैच ही मैंने वहां पे डाला हुआ, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर सब कुछ ही आपको वहां पे मिल जाएगा, और हर तरीके का चीज आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, कोई भी चीज का दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें से किस जनजाति के लोग अपनी भाषा को होड़ रोड़ बोलते हैं, मैंने बताया था संथाली भाषा के लोग। होड़ रोड़ का मतलब क्या होता है, होड़ मतलब होता है आदमी, मतलब आदमी की बोली, है ना, तो होड़ लोगों की बोली, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसको शामिल किया गया है, संथाली को कब शामिल किया गया है, 92वें संविधान संशोधन में कब शामिल किया गया, 2003 में, ठीक है, तीनों एक साथ हो गया। संथाली भाषा की लिपि कौन सी है, ओल चिकी, इसके जो आविष्कारक है कौन है, रघुनाथ मुर्मू है, इसका आविष्कार किए थे 1941 में, और इसके 10 साल के बाद 1951 में संथाली प्रविष्टिका लिखे थे डोमन साहू समीर ने। इसको संथाली भाषा का भारतेंदु बोला जाता है, डोमन साहू समीर को, ठीक है। तो देखिए आपका कंसेप्ट रहेगा तो कितना जल्दी क्वेश्चन बनता है, तो आप खुद देख सकते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन में टाइम ऐसा ही बचता है।
संथाली भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? तुमको पता है ऑस्ट्रो एशियाटिक से है। मुंडा जनजाति की भाषा कौन सी है? मुंडा मुंडारी बोलती है। मुंडा कितने भाषा में बांटे जाते हैं? 4 भाषाओं में। आपको पता है, मैं आपको याद दिलाता हूं फिर से। हसद मुंडारी कहां पर है? खूंटी और मुरहू वाले एरिया में। उसके बाद तमड़िया, ठीक है, तमाड़ एरिया में। उसके बाद केर मुंडारी रांची वाले एरिया में, ठीक है। उसके बाद एक और था आपका नगूरी मुंडारी, इसमें नागपुरी भाषा के लोगों का यहाँ पे मिक्सचर रहता है। क्लियर हो गया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। निम्न पर विचार करें। हसद, तमड़िया, केर, नगुरी, ये सब कौन मुंडारी की भाषा का परिवार है? ये सभी चारों आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन है कौन मिलान सही है? ठीक है, हसद मुंडारी खूंटी मुरहू से बिल्कुल सही है, तमड़िया तमाड़ से बिल्कुल सही है, केर रांची से बिल्कुल सही है, नगोरी नागपुरी से मिश्रित, ये सभी सही है। मतलब उपरोक्त आंसर डी करेक्ट आंसर। मुंडारी भाषा का संबंध किस भाषा समूह से है? ऑस्ट्रो एशियाटिक से है। खड़िया भाषा भी ऑस्ट्रो एशियाटिक से है, बता दिए हैं ऑलरेडी। इसमें से कौन सी भाषा उरांव जनजाति में प्रचलित? उरांव जनजाति लोग कुड़ुक बोलते हैं, जो आपका द्रविड़ भाषा परिवार से है कि नहीं? झारखंड में निम्न में से किस भाषा में सर्वाधिक लिखित साहित्य है? ये सेम है, आपका कुड़ुक में है। कुड़ुक भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? ये द्रविड़ से है। इसमें से कौन सी भाषा झारखंड की कुड़ुक भाषा का एक रूप है? कुड़ुक भाषा का कौन एक रूप है भाई? देखो मालतो है, मालतो में हम लोग को पता है सौर्य पहाड़िया, माल पहाड़िया, और आपका कौन आता है? गोंड आता है, ठीक है। माल्टो भाषा के संबंध में से किस भाषा परिवार से है? बता दिए थे, ये द्रविड़ से है। झारखंड में इसमें से किस जनजाति माल्टो भाषा प्रचलित है? माल पहाड़िया, सौर्य पहाड़िया और गोंड, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो रही है? कौन खत्म हो जा रही है? असुरी, जो कुछ हजार ही बची हुई है। झारखंड निम्नलिखित में से किस भाषा में खरोष्टी लिपि से? ये खोरठा से है। यही मैं जो 40 क्वेश्चन करा रहा हूं ना, यही 40 क्वेश्चन को कराने में यूट्यूब में आपको 1 घंटा लोग लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे थ्योरी के साथ आपको 20 से 25 मिनट में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दे रहा हूँ, कंसेप्ट के साथ, ठीक है। आप डिफरेंट खुद समझ पा रहे होंगे आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है। चलिए, खोरठा भाषा संबंध इसमें से किस भाषा परिवार से? खोरठा आपका भारोपीय से है, आपको बता दी थी। खिचपिच ना करो, है ना, खिचपिच ना करो, साथ में हिंदी था। खोरठा भाषा के संबंध में से कौन सा कथन गलत है? इसमें अधिकांश लिखित साहित्य में राजा रजवाड़े कथाओं का वर्णन मिलता है, ये तो बिल्कुल सही है। यह मूलतः कुर्मी जनजाति भाषा है, ये बिल्कुल सही है। इस भाषा संबंध मागधी प्राकृत से हुआ है, इसका और नागपुरी दोनों का हुआ था, सभी आंसर सही है। झारखंड राज्य के पंच परगनिया क्षेत्र में कौन सी भाषा प्रचलित है? पंच परगनिया में पंच परगनिया होगा। पंच परगनिया भाषा के संबंध में किस भाषा परिवार से? पंच परगनिया हमारा भारोपीय से। खिचपिच ना करो, पच में आ जा रहा आपका पंच परगनिया। झारखंड की किस भाषा में वैष्णव भक्ति की चित्र मिलता है? ये वैष्णव आपका पंच परगनिया में ही मिलता, बता दिए थे। कौन सी भाषा मूलतः कुर्मी जाति की भाषा है? कुर्मी आपका करमाली बोलती है, ठीक है। करमाली भाषा का संबंध इनसे किससे है? करमाली बता दिए थे आपको, ये आपका भारोपीय से रिलेटेड है ना। ये ऑस्ट्रो एशियाटिक नहीं, क्योंकि मुंडा हो खड़िया ये सब इसमें आएगा। द्रविड़ आपको बता ही दिए थे, ये आपका भारोपीय से होगा। नागपुरी भाषा को और किस नाम से जाने जाते हैं? ये सादरी और गंवारी दोनों के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा झारखंड के प्रमुख संपर्क भाषा? बता दिए थे, ये नागपुरी था, सबसे मिलजुल जाता था वो। नागपुरी भाषा संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका संबंध, इसका विकास प्राकृतिक मागधी से हुआ, बिल्कुल सही है। नाग राजवंशों की मातृभाषा थी, बिल्कुल सही है। प्रथम ज्ञात कवि बेनीराम महता, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑल का बिल्कुल करेक्ट आंसर। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अंगिका भाषा बोली जाती है? ठीक है, अंगिका, अंगिका कहाँ बोला जाएगा आपका? हम लोग को पता है ये आपका बिहार से रिलेटेड है, तो आपका बोला जाएगा पलामू वाले एरिया में, ठीक है। अंगिका भाषा कहाँ बोला जाएगा? ये आपका कहाँ बोला जाएगा? ये आपका संथाल परगना एरिया में बोला जाएगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अंगिका का ही भाषा है, हम लोग मैथिली बोलते हैं कि नहीं, बता दिए थे। अंगिका भाषा को किस भाषा का ही एक रूप माना जाता है? ये मैथिली को ही माना जाता है, बता दिए थे। झारखंड के नट, मलाट और गुलगुलिया ये लोग क्या करते हैं? जिप्सी, है ना। देखिए गुलगुलिया लोग क्या करते हैं? घूमते रहते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। जिप्सी क्या? जिप्सी से घूमते रहते हैं, ऐसा याद कर लीजिए इसको आप। झारखंड में बोली जाने वाले निम्न भाषाओं में से बोलने वाले संख्या के आधार पे कौन होगा? तो हम लोग को सबसे पहले पता है संथाली, तो भाई सबसे आगे होने वाला है, ठीक है। तो संथाली, मतलब ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, ऑप्शन डी भी खत्म हो गया। संथाली के बाद यहाँ पे उर्दू नहीं होगा, है ना, उर्दू यहाँ पे नहीं, उर्दू बाद में आता है। और मुंडारी भी यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका संथाली के बाद बंगाली, बंगाली के बाद उर्दू, उर्दू के बाद आपका आएगा मुंडारी। निम्न में से कौन सी एक भाषा भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार संबंधित नहीं है? है ना, यूरोपीय, तो खचपच याद कर लीजिए, खचपच ना करो तो खचपच ये तो हो गया, ना करो तो मुंडारी नहीं होगा, ऑप्शन सी। निम्न में से किस एक भाषा परिवार से, ये ऐसे होगा, निम्न में से किस भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से? तो द्रविड़ भाषा से कौन है बताइए?
तो द्रविड़ भाषा हम लोग बताए थे कुड़ुक था, उसके बाद आपका कौन कौन था। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है निम्न में से किस भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा संबंध से, तो द्रविड़ में कौन था आपका कुड़ुक था, माल्टो था, माल्टो ऑप्शन में नहीं तो कुड़ुक आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस एक भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है, तो हम लोग पता है कि द्रविड़ भाषा में आपका कुड़ुक था और माल्टो था, तो आंसर हो जाएगा आप कुड़ुक। निम्न में से कौन सी एक भाषा द्रविड़ परिवार संबंधित नहीं है ना, नहीं पूछ रहा है, तो माल्टो तो है, कुड़ुक है, खड़िया नहीं है, खड़िया तो ऑस्ट्रो-एशियाटिक से है। निम्न में से कौन सा एक भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए संथाली तो है, मुंडारी है, खड़िया है, करमाली नहीं है, करमाली तो भारोपीय से है ना, बता दिए थे। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा इसको। निम्न में से किस एक भाषा का संबंध भारतीय यूरोपीय परिवार भाषा से है, ठीक है। तो यूरोपीय, भारतीय यूरोपीय को ही भारोपीय बोलते हैं ना, भारोपीय का ही लॉन्ग रूप है आपका भारतीय यूरोपीय, भा से हो गया भारत और यूरोपीय से यूरोपीय कर देता है लोग। तो भारोपीय से किसका संबंध है, खचपचिया वाला याद कर लीजिएगा। तो खचपचिया में संथाली आता है क्या, नहीं आता है, ठीक है। खड़िया आता है क्या, नहीं आता है। माल्टो आता है कि नहीं, खोरठा आता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये पूरा लेक्चर आपका खत्म होता है, ठीक है। और मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको अभी भी लगता है कि आपका 40 में से 27-28 में क्वेश्चन आपका रुक जा रहा है, तो इतने से काम आपको नहीं बनेगा। आप हमारा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल में 35 घंटा में पूरा का पूरा लेक्चर मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। उसके बाद आप क्रैश कोर्स को देख लीजिए, आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप 35-36 के आसपास से क्वेश्चन आप करने लग जाएंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।